एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। यस, इसके पहले के जो 3 क्वेश्चंस है वी हैव कंप्लीटेड इट इन लेक्चर नंबर 3 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4 एंड यस लेट्स स्टार्ट देम। सी बहुत आसान है। अगर आपको डिग्री क्या होती है एंड सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 1 एंड 2 के अंदर समझा दी है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट बोरिंग, यू आर गोना एंजॉय इट एंड मेक नोट्स। इससे क्या होगा ना कि आपको आगे आने वाले इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो यू विल गेट फुल मार्क्स। सो क्या है, आपको डिग्री पूछी गई है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है मैम? देखो, डिग्री सिंपल है। आपके पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ना, एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे देखो ये सब एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन है। इन एक्सप्रेशन के अंदर आपको वेरिएबल दे रखा होगा ना, आपको बता चुकी हूँ मैं कि x, y, z, t। आप जानते हो ना, आपके जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम जनरली इन्हीं टर्म्स यानी इन्हीं अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, हर जगह पे आप ऐसे ही देखोगे x, y, z एंड t, इन सबसे आप वेरिएबल को लिखते हो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इनके ऊपर आपके जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल इनसे डिनोट करते हो, इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर चढ़ी होगी। पावर आप जानते हो ना, जैसे अगर x से मान लो तो उसके बाद 4 लग गया, तो इसके ऊपर जो लिखा होता है ना, ठीक है, इसको सर पे बैठा है समझो, इसके ये इसकी पावर होती है। ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हो। एंड ये आपके पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होता है, उस पावर को, जो भी नंबर है उसको आप डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हो। क्लियर, समझ आ गया? चलो अब क्वेश्चन से देखते हैं। अब इसमें पहला आपके पास दे रखा है 5x³ प्लस 4x, सॉरी आई थिंक स्क्वायर होना चाहिए। ओके, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे x की पावर अगर कुछ नहीं लगी है मतलब 1 है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप नोट कर सकते हो। अगर किसी पे पावर, कोई पावर नहीं है तो मतलब क्या है, पावर 1 है। ठीक है, अगर पावर नहीं लगी मतलब पावर 1 है। उसको लिखते नहीं है ना, 1 को जनरली लिखते नहीं है, तो अगर पावर कोई नहीं है मतलब पावर 1 है। सिंपल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 है, 2 है, 1 है, हाईएस्ट कौन 3 है ना, ऑफकोर्स ना 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? मैं डिग्री को डी से लिख लूँ। ठीक है, आपकी डिग्री जाएगी सिंपल, इतना ही करना है बस। ओके, वेरी गुड। अगला देखो, यहाँ पे आपके पास है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 है, अकेला 4 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। आपके पास y है, वो वेरिएबल है, और पावर्स पे 2 लगी है, एक ही पावर लगी है, मतलब y पे पावर 2 है, तो भाई हाईएस्ट भी यही हो जाएगी। तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 2 है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5t माइनस का रूट 7। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे t है ना, फिर अगर t से भी लिखते हो आप लोग तो मतलब लिखते हैं वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे 5t है। मतलब देखो, अब बताया था मैंने, अगर t पे, क्योंकि यहाँ पर पावर पे चढ़ी नहीं है, तो अगर आपके वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है, अगर आपके वेरिएबल पे कोई पावर नहीं है दैट मीन्स वो पावर 1 है। क्योंकि देखो पावर नहीं है, अगर x पावर नहीं है मतलब पावर 1 है, तो और केवल एक ही वेरिएबल है, t एक ही है, दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सिंपल। 1 क्यों हुई? क्योंकि आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसमें पावर क्या है? 1 है। 1 है क्योंकि पावर नहीं लिखी है तो मतलब 1 ही है, हम जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि भाई हमको हाईएस्ट लेनी है, जब एक ही है तो वही हाईएस्ट बन जाएगी और आपकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब मैम फोर्थ में क्या करें? यहाँ तो वेरिएबल ही गायब है। हाँ देखो, अगर इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 2 में बताया है कि ये जो कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल होता है, मैम कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये कांस्टेंट नंबर है ना, आप जानते हो जो भी नंबर्स हमारे पास में, कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, एनी नंबर, वो आपका होता है कांस्टेंट, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अभी 3 है, 3 ही रहेगा, चाहे कोई क्वेश्चन में पूछा जाए 3 ही रहने वाला है, बदलेगा तो है नहीं इसकी वैल्यू। तो इसे आप बोलते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और सिर्फ आपके पास, जब सिर्फ आपके पास नंबर आता है तब इसे बोलते हो, एंड उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए उसकी जो डिग्री है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब 0 क्यों हो गई? देखो सिंपल है ना, आपके पास वेरिएबल दे ही नहीं रखा। जब वेरिएबल नहीं है तो आप डिग्री क्या ही बनेगी? कुछ नहीं बनेगी। ये आप नोट भी कर सकते हो कि, मैं नोट कर देती हूँ,
डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, मतलब आपके पास, अब ध्यान रखना यहाँ पे नॉन जीरो लिखा है, मतलब अगर यहाँ पे जीरो लिखा होता तो इसकी डिग्री जीरो नहीं होती। ठीक है, ये आपका सिर्फ किसके लिए अप्लाइड है, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास सिर्फ एक नंबर लिखा होना चाहिए और वो जीरो नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, तो उसकी डिग्री आपकी जीरो होती है। तो मैम अगर जीरो हो गया तब क्या करेंगे, देखो ये इसके लिए भी है आपके पास रूल। तो अगर मान लो आपके पास जीरो दे रखा है, तो जीरो की जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है। डिग्री मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको अपने नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ जीरो, अब आप जानते हो कि जीरो जो है ना आपका प्रॉपर जीरो, उसके लिए इन्होंने एक अलग से नाम दिया है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, हाँ हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मतलब हम मतलब डिफाइन नहीं हो पाए अभी। ठीक है, हम डिफाइन नहीं हो पाई है, जीरो की डिग्री डिफाइन नहीं हुई है। तो आप लिखते हो कि अगर आपके पास सिर्फ मान लो आपके एग्जाम में जीरो पूछा तो आप डिग्री में लिखोगे डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कोई भी नंबर हो, -10, 5, 10 वॉट एवर, तो उसकी डिग्री आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम ये क्या होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की सारी चीजें पढ़ के आए हो तो जानते होगे आप। चलो ठीक है, बताते हैं। देखो लीनियर सिंपल है, अगर आप देखो डिग्री आपको समझ में आ गई कि आपके पास एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, जो भी वेरिएबल के ऊपर, मतलब वेरिएबल पे जो सबसे बड़ी पावर लगी होती है वही आपकी डिग्री होती है। करेक्ट। अब लीनियर मतलब होता है कि आपकी हाईएस्ट पावर 1 हो। मैं आपको साइड में यहाँ नोट कर देती हूँ। अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री मान लो अगर 1 है, ठीक है, मतलब आपके पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपके जितने भी वेरिएबल हैं उनकी डिग्री 1 से ऊपर गई ही नहीं, मतलब 1 है। जैसे इस केस में 1 है ना, टी की पावर यहाँ कुछ है ही नहीं, तो उसको आप बोल देते हो लीनियर। क्या बोल देते हो, लीनियर। ठीक है, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 चली गई, जैसे आपका इस केस में आपकी डिग्री 2 आई है, मतलब यहाँ पे 2 ही हाईएस्ट है, उससे ऊपर नहीं गया, तो आप उसे बोल देते हो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर आपकी डिग्री 3 चली गई तो आप उसे क्या बोलोगे, मैम क्यूबिक बोलेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ आ गया। अब आपका एग्जाम्पल, ये 3 डिग्री है, देखो ये तो ये क्यूबिक है, ये डिग्री आपकी 2 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, और यहाँ डिग्री 1 है, तो ये आपका क्या है, लीनियर है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले इसकी डिग्री निकाल लो आप, उसके बाद में आप पता कर लेना। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो उसकी डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री इसकी 2 आ जाएगी। बोलो मैम बिल्कुल डिग्री 2 आएगी ना, बताओ मुझे, बिकॉज देखो 2 से ऊपर 2 कहीं जा नहीं रहा है, इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी बताओ, 3 हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे y है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें आपको दिख रहा है पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, और 2 से ऊपर पावर नहीं गई है, आपकी डिग्री यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1 है प्लस x है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि x के ऊपर कोई पावर नहीं है, और मैंने आपको बताया जब पावर नहीं होती है तो पावर 1 होती है ना, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी मैम। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे लिखा है 3t। ठीक है, अगेन ध्यान देना आपको, क्या t पे कोई पावर है, नहीं है, मतलब t पे क्या है, t पे पावर 1 है। करेक्ट, और पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री भी 1 हो जाएगी, क्योंकि पावर एक ही है तो हाईएस्ट भी वही हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखो t की पावर 2 है, मतलब स्क्वायर, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी 2। मैम ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, देखो सिंपल सी बात ना, आपके पास टर्म ही सिर्फ एक है, तो आप हाईएस्ट क्या लिखोगे, अरे भाई जब एक ही टर्म है, यहाँ पे देखो एक ही टर्म है, टी की पावर 2 है, तो कोई और मैं किससे कंपेयर करूंगी, बड़ा है कि छोटा, जो भी डिग्री जो पावर है वही हो जाएगी डिग्री। इसमें देखो 7x क्यूब है, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, आपको क्या नामकरण करना है इनका, फटाफट से कर लेते हैं। चलो
देखो अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोलते हो, 1 होती है तो लीनियर और 3 होती है तो क्यों फिर तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्योंकि इसमें डिग्री 3 है। फिर अगेन ये आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ओके, ये आपका लीनियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री 1 है, अब देख पा रहे हो, यहाँ पे डिग्री 1 पे लीनियर होता है, यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, एंड ये क्या आपका क्यूबिक हो जाएगा। एंड दैट्स इट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव any doubt you can comment down below and feel free to comment down below। एंड अगर आपको क्वेश्चन 1 and 2 3 में कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर में जाके विजिट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट इसका जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बाद आपको मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब मैथमेटिक्स, कीप लर्निंग।